कॉफ़ी पीना हमें बहुत पसंद है। हम सब उसको बहुत पसंद करते हैं। अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो कॉफ़ी हम लेते ही हैं। बट ये हमारे लिए क्या नुकसानदायक है या हमारे शरीर के लिए अच्छा है? तो कॉफ़ी पीने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और किसी के लिए बहुत अच्छा भी इफ़ेक्ट दिखाता है। तो इस वीडियो में मैं आज उन्हीं बातों पे बात करूँगी कि किन किन कारणों से हमें कॉफ़ी लेना चाहिए और कहाँ हमें कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। कॉफ़ी को हम कॉफ़िया अरेबिका भी कहते हैं। इसका जो बीज होता है उसमें से एक सत्व निकलता है जिसको हम कैफीन कहते हैं। इसी की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयुर्वेद में जो कॉफ़ी है उसके लिए कहा गया है कि ये तिक्ता कटु पाके हित उष्णा कफ वातनुत स्फूर्तिदायक श्वास कासाग्नि परम निद्रा निवारिणी। मतलब जो इसका रस होता है वो तिक्त होता है। जब आपने इसका बीज चखा होगा तो कड़वा तो जरूर ही लगा होगा आपको। तो जो इसका रस है वो तिक्त होता है। जो इसका गुण है वो लघु और रुक्ष है। जो इसका वीर्य है, मीन्स जो इसकी पोटेंसी है, ये उष्ण स्वभाव की होती है। तो इसी रस गुण वीर्य के कारण जो ये हमारी बॉडी में जो हमारे जो 3 दोष कहे गए हैं, वात पित्त और कफ दोष जो कहे गए हैं, उसमें से ये वात और कफ दोष का शमन करता है। मीन्स अगर वो हमारे शरीर में बढ़े हुए हैं तो उनको कम करता है। लेकिन ये उष्ण होने के कारण, इसकी जो पोटेंसी है वो गर्म होने के कारण ये पित्त दोष को बढ़ाती है। तो जो पित्त दोष वाले प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, एसिड की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उनको इसका प्रयोग थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए ये भी कहा गया है कि स्फूर्तिदा है, मीन्स बॉडी में एनर्जी लाती है। श्वास कासाग्नि, मतलब जो श्वास और कास के जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, वो भी अगर कॉफ़ी का अल्प मात्रा में, कम अमाउंट में यूज़ करें तो उनके लिए भी अच्छा है। इसको निद्रा निवारिणी कहा गया है। निद्रा निवारिणी मतलब अगर आपको नींद आ रही है तो ये उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। तो हम अब ये देखते हैं कि आयुर्वेद में इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करने के लिए और कैसे यूज़ करने के लिए कहा गया है, कितनी मात्रा में यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो आयुर्वेद में जो कॉफ़ी है उसको हृदय कहा गया है। मतलब ये है कि ये हृदय है, हृदय उत्तेजक है, बल कारक है। मतलब जिसको बहुत ही ऐसा लगता है कि घबराहट जैसी हो रही है, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब ऐसा लगता है कि हार्ट बहुत कमज़ोर सा फील हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसका जो प्रभाव है ये हार्ट की मसल्स पे और नाड़ियों पे देखा गया है। ये कहा गया है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें अच्छा काम करता है, हमारी नाड़ियों में अच्छा काम करता है। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है, तो उसमें ये उसको संकोच प्रदान करता है। संकोच मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसका जो ब्लड प्रेशर कम होता है तब हम उसको बोलते हैं कि कॉफ़ी पियो। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये ब्लड वेसल्स को तो बढ़ाता ही है, बट जो हमारी जो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जो हमारी किडनी की आर्टरीज़ हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ या रीनल आर्टरीज़ कहती हैं, तो उसको ये डायलेट करता है, उसको ये बढ़ाता है। तो उससे क्या होगा, डायलेट होगा तो वहाँ पे जो है हार्ट पे थोड़ा लोड कम पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो इडिमा होता है, जो शोथ होता है, जहाँ सूजन आती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। फिर ये है कि इसको तीव्र मूत्रल कहा गया है। मतलब ये डायरेटिक है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि किडनी की जो आर्टरीज होती हैं उसको ये डायलेट करने का काम करता है, तो इसको तीव्र मूत्रल कहा गया है। तो ये डायरेटिक, जिसको पेशाब की दिक्कत हो रही है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने रस गुण और इसकी वीर्य बताए थे, उसके बाद बताया
बताया था कि ये कफ और वात का शमन करता है। उसी वजह से ये अगर हम कॉफ़ी को अल्प मात्रा में मतलब ज़्यादा अमाउंट में ना लें तो ये हमारी जो बॉडी में जो बढ़ा हुआ वात है जिसकी वजह से फैटिक, थकान लगती है, डिप्रेशन आता है, तो ये जो कुछ लक्षण है देखने को मिलता है तो ये उसको कम करता है। तो जिसको थकान लग रही है या डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर वो 1 से 2 जो है दिन में मतलब पूरे दिन में 1 से 2 कप कॉफ़ी ले, तो अगर वो इसका इतने अमाउंट में सेवन करे तो उसको ये थोड़े जो सिम्टम्स हैं ये कम देखने को मिलेंगे। बट अगर हम इसी को ज़्यादा अमाउंट में लें, मतलब अगर एक दिन में हम 6 से 7 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो क्या होगा कि ये तिक्त होने के कारण, जैसे मैंने बताया कि इसका जो रस है वो तिक्त होता है, तो ये क्या करता है, जो शरीर में जो वात है, जो वातिक फैक्टर्स होते हैं उसको ये बढ़ाता है। तो इसलिए इसको अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए, और अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो ऐसे हमें देखने को मिल सकते हैं लक्षण। उसी वजह से मैंने अभी बताया कि ये कफ का भी शमन करता है। तो कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे अगर वेट गेन हो रखा है, तो अगर किसी को वेट लूज़ करना है तो ये कफ का शमन करने के कारण, क्योंकि जो वेट गेन है आयुर्वेद में कहा गया है कि उसमें कफ जो दोष है वो प्रीडोमिनेंट रहता है, तो ये कफ को घटाने के कारण आपका वेट लॉस में हेल्पफुल है। अगर हम इसका स्मॉल अमाउंट में अगर ठीक से हम इसका सेवन करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, मतलब जो हमारे खाना पचाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। और क्या है, इसको वातानुलोमक भी कहा गया है, मतलब जो वात है, जैसे कि जो गैस है वो अपने प्रॉपर जो पैसेज है उससे निकलेगी, तो वातानुलोमक भी कहा गया है और इसको डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला भी कहा गया है। तो अमाउंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा एक खाद्य पदार्थ है जो एडिक्शन क्रिएट कर देता है। अगर हम एक बार पिए तो हमें इसे बार बार पीने का मन करता है, और अगर एक एडिक्शन बन जाए तो जब तक हम वो नहीं लेंगे तो अब तक हमको बहुत बेचैनी सी होती है, हमें बहुत परेशानी होने लग जाती है। तो इसका जो है अमाउंट बहुत मैटर करता है जब भी आप इसका सेवन करें। ये नहीं है कि ये नुकसानदायक ही है, बट अगर आप इसको सही अमाउंट में लेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। फिर ये देखा जाता है कि फ़िल्टर्ड कॉफ़ी और अनफिल्टर्ड कॉफ़ी क्या होती है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम अनफिल्टर्ड कॉफ़ी लेते हैं तो वो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है और एलडीएल है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अगर हम अनफिल्टर्ड कॉफ़ी लेते हैं तो वो क्या करता है, इनको बढ़ाता है। अगर ये बढ़ेंगे तो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो इसलिए अनफिल्टर्ड कॉफ़ी का थोड़ा यूज़ कम करें। जो फिल्टर्ड कॉफ़ी है वो उतना नुकसानदेह हमारे लिए नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल पे इतना बुरा इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है, तो उस समय भी हम इसका सेवन कर सकते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं। अगर हम एक दिन में 6 कप कॉफ़ी लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं तो एक एडिक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर हमें दिक्कत हो जाती है, या फिर एक कैफिनिज्म होता है, क्योंकि हम कैफीन से डेवलप हो रहा है तो कैफिनिज्म हो जाता है, मतलब उसकी जो पॉइजनस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे उसमें लक्षण दिखते हैं कि आपको जो है स्टमक अपसेट हो जाएगा, आपको जो है भूख ठीक से नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी सी रहेगी, नर्वसनेस रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, आपको नौजिया, कॉफ़ी किसी किसी को उल्टी भी क्रिएट करती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें उल्टी आ रही होगी, तो नौजिया वॉमिटिंग भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर उनमें देखने को मिलती है कि जिनमें पित्तज प्रकृति होती है, या फिर किसी को ठीक नहीं होता है, किसी के मतलब जिसको बोलते हैं हम कि पच नहीं रहा है, तो उसको भी नौजिया वॉमिटिंग आ जाती है। हेडेक हो सकता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लें, हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, हमारा जो हार्ट रेट है या फिर ब्रीदिंग रेट है वो जो है बढ़ सकता है, तो ऐसे ही, और बीपी भी बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हम ज़्यादा मात्रा में अगर कॉफ़ी लेते हैं तो वो किसी किसी को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो इतना सारा कॉफ़ी लेते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनको संभल के इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन क्रिएट कर सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो स्मॉल अमाउंट में लें तो इट इज़ बेनिफिशियल। फिर अब हम ये देखेंगे कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जिनको जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, तो उनको भी इसका सेवन संभल के करना चाहिए, क्योंकि ये दूध के जरिए बच्चे के पेट में जाएगा, बच्चे को जाएगा, तो क्या करेगा, वहाँ पे कॉलिक क्रिएट कर सकता है, मतलब पेट में उसके ऐंठन या दर्द या गैस
डेवलप कर सकता है। तो जो स्तनपान जो माताएं होती हैं, जो स्तनपान कराती हैं, तो उनको भी इसका सेवन संभल के करना चाहिए। फिर आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर हमारी बॉडी में ऐसे पॉइजनस के लक्षण दिखते हैं कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी ले रहे हैं, तो अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि जो वात और पित्त नाशक जो चिकित्सा है, मतलब जो स्निग्ध ऑलिएशन जिसको थेरेपी कहते हैं, तो वो यूज़ करें तो इसके जो लक्षण हैं, जो पॉइजनस क्रिएट होने के जो लक्षण हैं, वो कम हो जाएंगे। तो उसमें हम जैसे कि घी, मक्खन या दूध का सेवन कराते हैं कि जिससे कि अगर आपके बॉडी में जो लक्षण है ये देखने को मिल रहे हैं तो वो कम हो जाए। फिर अब ये है कि ऐसे कुछ रिजल्ट्स आने के साथ साथ उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि जिनका बीपी कम रहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो क्या होगा कि बीपी बढ़ेगा। तो जिनका बीपी लो होता है तो अगर वो कॉफ़ी का यूज़ करें तो उनका बीपी बढ़ सकता है। फिर ये है कि ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कि जो हमारे जो ब्रेन की जो कंसंट्रेटिंग पावर है उसको बढ़ाता है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, तो अगर उनको कंसंट्रेशन अपना इम्प्रूव करना है वो यूज़ कर सकते हैं, बट अप टू द लिमिट, एडिक्शन ना बने, इसका ध्यान रखें। फिर ये है कि जो नींद है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है और जो है जैसे कि सपोज़ करो वो ड्राइविंग करना है किसी को, या फिर पढ़ाई करनी है, किसी वजह से उसको सपोज जैसे सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही है, तो फिर क्या होता है कि ये हमारा जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करता है। ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा तो अलर्टनेस रहेगी, एक्टिवनेस रहेगी, तो क्या होगा कि नींद नहीं आएगी। तो जिनको नींद नहीं लानी है, जिनको कि जागना है, तो उस समय भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने ये बताया था कि जो हमारी किडनी है उसकी आर्टरीज को डायलेट करता है, तो ये सूजन जिनको हो रही है या फिर जिनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इट इज़ अ डायरेटिक, ये मूत्रल है, तो उस समय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कॉफ़ी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप अपनी बॉडी का रिएक्शन देख के कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंगली स्मॉल अमाउंट में इसका यूज़ करें। ज़्यादा अमाउंट में भी किसी को नुकसान नहीं देता है, बट ये एडिक्शन क्रिएट करता है। तो यही बताने का मेरा मकसद है कि क्या क्या हमें सावधानी यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, हमें लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद।